स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य अकेडमी बाराबंकी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, हम सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि आपको ये अभी पता चला, कल ये सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो बहुत दिनों से ये मांग उठ रही थी कि वैकेंसी आ जाए, बहुत युवा बेरोजगार थे और रोजगार नहीं पा रहे थे, उनके लिए स्वर्णिम दिन है। क्योंकि 1000, 2000, 3000, 10,000 नहीं, वैकेंसी पूरी की पूरी 62,000 वैकेंसी आई। किसमें आई है? उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसलिए कहते हैं हमको मान के भी चलना पड़ेगा कि ये मेरे लिए स्वर्णिम दिन है, इसको साबित भी करना पड़ेगा। याद रखिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी यानी कि कुल कितने पद आए हैं, तो 62,624 पद, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये 2018 के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही है। 2018 में भी वैकेंसी आई थी, 2018 में 2 बार वैकेंसी आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार पुनः यूपीपी में वैकेंसी रिक्त पदों को भरने की अग्रिम सूचना जारी कर दी है, जिसकी सूचना कल मिल गई है और ये आवेदन प्राप्त करना स्वीकार कर लिए जाएंगे। कब से स्वीकार किए जाएंगे? तो ये अंतिम दिसंबर या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में इसलिए उम्मीद यही करते हैं कि पहले सप्ताह तक हर हाल यानी 5 जनवरी से पहले आपको नए वर्ष में नई खुशियों के साथ में आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल को मिलने का मजा भी आएगा। रख हौसला ये बंदे, हम आपके लिए कहते हैं, रख हौसला ये बंदे, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल पद कितने आए हैं। तो 62,624 ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ पद आगे पीछे भी जा सकते हैं। उसके साथ में ही इन कुल पदों में भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है इनको। तो उसमें कांस्टेबल के पद आए 52,699 पोस्ट हैं इसमें। उसके बाद में जेल वार्डन की पद है, जेल वार्डन की वैकेंसी आई है 2833, यानी 2,833 पद हैं जेल वार्डन के। और सब इंस्पेक्टर, आप ये हमेशा सपना देखते हैं कि हमारे कंधों पे 2 स्टार लगे हों, वैसी वर्दी पाएँ, इसमें वैकेंसी फिर आ गई। ये बहुत स्वर्णिम समय है आपके लिए कि सब इंस्पेक्टर को एसआई बोलते हैं, इसको दरोगा भी बोला जाता है। ये दरोगा की पोस्टें जो कि 2,469 पद है इस पर। उसके बाद में रेडियो ऑपरेटर के पद आते हैं, रेडियो ऑपरेटर के पद हैं 2,430 पद। लिपिक संवर्ग के पद भी हैं इसमें, 545 पद दिए गए हैं इसमें। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम के पद 55 दिए गए हैं, ये अलग से पद होते हैं। और कुशल खिलाड़ी के पद हैं 521। ये ऐसे खिलाड़ियों के लिए पद रखे जाते हैं जो अपने विभाग में एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए भी पद रखे गए हैं, वो पद है 521। अब हम ये भी बात करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की हम तैयारी करने निकले हैं, हम वर्दी कंधों पर सितारे लगाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत है। सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस सबसे पहले देखते हैं कि 150 क्वेश्चन पूरे आते हैं, यानी 150 प्रश्न आते हैं टोटल। और उनमें 150 प्रश्न यानी एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। यानी अगर आपकी पूर्णांक की बात की जाए तो 300 नंबर का पूर्णांक होगा। प्रश्न कितने होंगे? 150, पूर्णांक कितने का होगा? 300 का होगा। उसी में इसमें टोटल 4 सेगमेंट में इसको बांट दिया गया है, यानी 4 सब्जेक्ट में बांटा गया 150 प्रश्नों को, यानी कि 150 प्रश्न इन 4 सब्जेक्ट से आने हैं, जिसमें से सामान्य ज्ञान के टोटल 38 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के कुल 37 प्रश्न होंगे। उसी तरीके से रीजनिंग के, सामान्य तार्किक के 37 प्रश्न होंगे और मैथ एलिजिबिलिटी में 38 प्रश्न आएंगे। इस तरीके से टोटल 4 विषयों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल पूर्णांक जो होगा वो 300 नंबर का होगा। हमको ये जरूरी है कि हम अगर किसी भी वैकेंसी की यानी किसी पद की तैयारी करना चाहते हैं या फिर हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो ये बहुत ज़रूरी जानना है कि हमारा सिलेबस क्या है। उससे पहले चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि जिसकी हम तैयारी करें उसकी कटाव इससे पहले क्या गई होगी, हम उसको बेस बना करके तैयारी करते हैं। तो इसलिए आपको पता कि इससे पहले हम 2023-24 से पहले वैकेंसी जब देखने को मिली थी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की, तो वैकेंसी 2018 में आई थी। और बड़े ये गौरव की बात थी कि 2018 में 2 बार वैकेंसी आई थी और बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी। तो जब 2018 के पहले स्टार्टिंग में ही जब वैकेंसी दी गई तो उसमें 41,520 पद थे। जो पेपर हुआ, पेपर होने के बाद में इनको कैटेगरी वाइज इनकी कटाव तय की गई। कटाव में हमने देखा कि जनरल की कटाव जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में इसकी कटाव तय की गई, जो कि जनरल की कटाव जो थी वो थी 215, ओबीसी की थी 204, एससी की कटाव थी 172 और एसटी की थी 135। उसके बाद में क्या हुआ, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में इन सभी बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाता है और डीबी कराने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है इसका, तब ये कटाव कहीं बढ़ के आती है, क्योंकि रनिंग वगैरह कराते हैं, उसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है। जब फाइनल मेरिट आती है तो उसमें इसकी कटाव बढ़ के आती है। ये जो कटाव 215 थी जनरल की, वो 225 पे टिकी जा करके, उसके बाद में ओबीसी की 204 जो थी वो 216 हो गई, फिर एससी की 172 से बढ़ के 187 हुई और एसटी की 135 से 153 हो गई। ये कटाव वो कटाव थी जो फाइनल कटाव थी। ये कटाव डीबी वगैरह मेडिकल टेस्ट होने के बाद में फाइनल कटाव आई थी, तब जाकर के फाइनल कटाव आपकी लगी थी। उसके बाद में जब ये रिजल्ट वगैरह आ गया, तत्काल रिजल्ट आने के बाद में एक वैकेंसी फिर मिलती है यूपीपी में, जो बहुत बड़ी वैकेंसी आती है, वो होती है 49,568 पद पे। ये भी कांस्टेबल के पद होते हैं, इसमें बहुत सारे पद डिवाइड होते हैं। उसके बाद में जब इनका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद इसमें भी कटाव तय होती है। वो कटाव आके निकलती है कि जनरल की कटाव बनती है 185 नंबर, ये 300 नंबर में 185 नंबर कटाव जाती है। उसके बाद में ओबीसी की भी आती है, 172 नंबर कटाव जाती है। जब एससी की कटाव होती है तो 142 पर रुकती है और एसटी की आती है 114 पे। ये ऐसी कटाव थी जो रिटन एग्ज़ाम जो हुआ था उस एग्ज़ाम की कटाव थी। इसमें भी क्या होता है, जब एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम के बाद ये रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में डीबी वगैरह होता है। जब डीबी होता है, डीबी होने के बाद जब मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है, तो ये भी कटाव ज़्यादा न बढ़ के थोड़ी कटाव बढ़ती है। इसका मेन रीज़न क्या था कि जनरल की कटाव जब फाइनल आती है तो 193 आती है, ओबीसी की कटाव 185 आती है, एससी की कटाव 159 आती है और एसटी की कटाव कितनी आती है, 131। हुआ क्या, आपने देखा कि ये कटाव जो फाइनल आ रही है ये कम आ रही है और ये कटाव जो फाइनल आ रही है ज़्यादा आ रही है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, आपने देखा कि जब वैकेंसी एक बार आई, बड़ी वैकेंसी आई, जो अच्छे बच्चे थे वो सिलेक्ट हो गए इस पोस्ट में, उसके तत्काल प्रभाव से दूसरी बार जब वैकेंसी उसी साल में आती हैं तो इनसे ज़्यादा पोस्ट होती है लेकिन फॉर्म कम होते हैं। जो बच्चे अच्छे थे इसमें सिलेक्ट हो गए, उसके बाद में जो बच्चे ऐसे थे जो औसत थे, एवरेज बच्चे थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिभा को देखा और उसके बाद में यहाँ पर प्रतिभाग किया और ये कटाव कम गई। कटाव कम जाने का कारण यह था कि फॉर्म कम पड़ना और अच्छे बच्चे का सिलेक्शन इसमें हो जाना। ये कई साल के अंदर वैकेंसी आई थी, इसलिए इसकी कटाव कितनी गई थी, कम गई थी वो, जो कि आपने देखा। उसके बाद में हम बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं की कटाव हमेशा अलग लगती है, वो ज़्यादा अंतर नहीं होता लेकिन महिलाओं की कटाव लगती है अलग। तो जो 2018 में जो पोस्ट आई थी, जो पहले पोस्टें थी, उसमें महिलाओं की कटाव 199 गई थी, 199 कटाव थी। उसके बाद में 2018 का ही दूसरा पेपर जब आया तो उसकी कटाव थी 167, यानी कि वह 167 नंबर कटाव थी ओबीसी की। ये महिलाओं की थी। ओबीसी जनरल ये दो महिलाएं जो दो कैटेगरी में बांटा गया, इनकी यही आसपास में कटाव थी। यानी महिलाओं के बारे में हम अलग से बात कर लेते हैं। महिलाएं जितनी हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी कटाव अलग जाती है। हम तुलना अगर करें 2018 से लेकर के 2023 से 24 के बीच में समय बीत जाता है लगभग 5 से 6 साल का। 5 साल बीत गया आपका
और 6वां साल 6 साल होने जा रहे हैं, यानी 6 साल चलने जा रहा है, तब आपकी पोस्ट आ रही है दोबारा। अर्थात हम इसका आकलन करने के बाद ही बता सकते हैं कि अब का जो कट ऑफ आने वाला है, यानी कि जो अब वैकेंसी आई है, इसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। आसान तो नहीं होगा कि आप ये जो कट ऑफ देख रहे हो इस कट ऑफ के आसपास में कट ऑफ जाए। ये जो औसतन कट ऑफ जाएगी, जो एक ये दिख रहा है कि 6 साल बाद जब एग्ज़ाम होगा इसका, तो जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, जब ये सैकड़ों की संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं, उसमें से हम सच बता दें, और उत्तर प्रदेश में जो फॉर्म भरने की उम्मीद है, अब की बार जो फॉर्म पड़ेंगे, अब की बार आवेदन की जो उम्मीद है, वो हमें ऐसा लगता है कि अनुमानतः 20 लाख के आसपास फॉर्म हो सकते हैं। ये उम्मीद है, क्योंकि बहुत दिनों से, यानी कि कईयों वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस में पद नहीं आए थे, यानी कि वैकेंसी नहीं भरी गई थी। इसलिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ओवरेज भी हो चुके हैं, यानी उनकी उम्र भी क्रॉस कर चुके हैं जो उम्र रखी गई है। तो ये भी ध्यान रखना है हमको कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे लिए उम्र की योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी उम्र लेते हैं। तो उम्र में देख लेते हैं, सबसे पहले पुरुषों की उम्र लगते हैं। तो जो जनरल उम्र होती है, यानी सामान्य उम्र की बात करते हैं अगर, तो जनरल व्यक्तियों के लिए 18 से 22 वर्ष होती है, और जो महिलाएं होती हैं उनके लिए 18 से 25 साल होती है। और इसमें लंबाई की अगर बात किया है तो महिलाओं की होती है 152 और पुरुषों की होती है 168। ये सेंटीमीटर में मापते हैं, किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। और ये जो उम्र का पड़ाव है, यानी कि पुरुषों की उम्र और महिलाओं की उम्र जो दी गई है, इसमें SC, ST और OBC, SC, ST, OBC, इन 3 वर्गों को उम्र में छूट दी जाती है, उम्र में छूट मिलती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उम्र में छूट कितनी, क्या वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है, तो जो ऐसे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए सरकार क्या उम्र में कोई कंसेशन करेगी? तो ये सत्य है, ऐसी संभावना है कि शायद 2 से 3 साल उम्र में कंसेशन कर दिया जाए। इसलिए वो बच्चे हताश ना हो, निराश ना हो, जिनकी उम्र 25-26 साल हो चुकी है, उनको भी मौका मिल सकता है इसमें, क्योंकि उम्र में छूट मिल सकती है। आपको भी पता है, आप सभी को पता है कि हाँ, आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जब लोकसभा का चुनाव होता है, राजनीतिक मुद्दों में छूट वगैरह मिल जाती है, अक्सर मिलती है। इससे पहले भी मिली है कई बार छूटें, लेकिन अब की बार भी मिल सकती है। इसलिए हम लोग हताश में ना हो। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि लड़कियां ये बार बार सोचती रहती कि हमारा वजन बहुत कम है, हम कैसे क्या करें। वजन बढ़ भी सकता है, लेकिन जो मानक वजन होता है वो 40 kg का मानते हैं, 40 kg। और जो हाइट होती है, हाइट में भी हम बता दें दोबारा कि महिलाओं की, वे सभी महिलाएं जिनकी हाइट, यानी कि जिनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर है, वो UPP के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे लड़के जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, वो सभी लड़के इसमें एलिजिबल हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें योग्यता क्या होती है? जो शैक्षिक योग्यता होती है, शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षिक योग्यता में आपको 12वीं पास होना जरूरी है। कितना पास होना चाहिए? 12वीं। इसको बोलते हैं 10+2, यानी कि आप इंटरमीडिएट कहीं से भी पास हो। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन अदर स्टेट के भी वैकेंसी, मतलब जो बच्चे हैं अदर स्टेट के, इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। वो बच्चे कहीं के हों, वो चाहे बिहार के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, वो भारत देश के कहीं के नागरिक हों, मतलब किसी के राष्ट्र, किसी भी राज्य के हों, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एनालिसिस मिल रहा है, इस जो 2 वैकेंसी का एनालिसिस मिला आपको, इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आसान नहीं होगा। इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है, जो हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी बच्चे पड़े हैं जो लगातार 6 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में भी जो तैयारी चल रही है, जो यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, पुरानी क्लासेस जो चल रही है अभी तक, उसमें भी कट ऑफ आप ही लोगों के बीच में 220 नंबर के ऊपर पा रहे हो। इसका मतलब यह है
कि ये कटाव जो अब लगेगी 2023-24 की, आसान नहीं है। हमारा अनुमान जो है इस कटाव का, हम अपनी तरफ से जो बताते हैं, वो कटाव जाने वाली है तो 240 के ऊपर जाएगी। 240 प्लस ये जनरल ओबीसी के लिए है। SC ST की 220 के आसपास मान लेते हैं, ये SC की रह सकती है, और 210 के आसपास में ST की हो सकती है। ये जनरल कह सकती है, ये ऐसा अनुमान है। इसलिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखो, ये क्लास रेगुलर चल रही है। 6 टीचरों की एक टीम बनाई गई है, गठित की गई है। ऐसी टीम है जो सिलेक्टेड टीचर पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब आप लोग 15 तारीख से, 15 दिसंबर से, आज 12 दिसंबर है, 3 दिन बाद नया बैच फिर से स्टार्ट होगा। जो भारी संख्या में लोग आने की उम्मीद है, बच्चे आएंगे हमारे पास। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब की बार ये हम वचन देते हैं, आप लोगों के सहयोग से, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो यहाँ से ज़्यादा बच्चों के कंधे पर वर्दी होगी, सितारे होंगे, डबल स्टार की जो आप लोग उम्मीद करते हो कि हमारे कंधे पे 2 स्टार लगे, हम वैसी नौकरी पाए, तो वो भी वैकेंसी आ चुकी है सब इंस्पेक्टर की। आप ये जॉब पा जाओ और 2 स्टार आपके कंधे पे लग जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, ऐसा मौका आप शायद ही कभी मिलेगा, शायद ही कभी मौका मिले। इसलिए माँ बाप के सपने को सच करने का, उनके सपने को साकार करने का, और आपको एक वास्तविकता के रूप में उनके सामने पेश होने का समय आ गया है। अब मत बैठिए घरों में दुबक के, अब वो समय आ गया है कि बाहर निकलिए, मेहनत करिए और एक बार ये वर्दी ले लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कभी दोबारा मिलेगा देखने को। इतनी बड़ी वैकेंसी, 62,624 पद, ये आसान नहीं है। ऐसे पद अब दोबारा नहीं मिलने वाले। ये स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। इसको हाथ से अगर गवा देंगे तो ये भूल जाना कि कभी जॉब मिलेगी आपको। अगर नौकरी पानी है तो लग के मेहनत कर लो, इसमें दिन रात छोड़ दो। जितना भी रिश्तेदारी हो आपकी, जितने भी घर परिवार के लोग हो, सबको भूल जाओ। जितनी भी दोस्ती आ रही है सबको भूल जाओ। माइनस पार्टी जितनी है सब खत्म कर दो, खत्म कर दो जितने सोशल मीडिया ऐप हैं। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो। अपना एक गोल सेट कर लो कि हमको यूपीपी की जॉब पानी ही है, और सत्यता हम कह देते हैं कि आपने अगर ठान लिया तो कोई नहीं रोक पाएगा। यह 100% सत्य है कि आपकी मेहनत के बावजूद हम संघर्ष करेंगे, और हम आपको वचन देते हैं कि यहाँ से बैठे हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर अब की बार जब ये रिजल्ट आएगा तो वर्दी लदी टंगी होगी। वर्दी हम ये वचन देंगे कि जितने भी लड़कियां बैठी, जितने लड़के बैठे हैं, सबके कंधे पे स्टार लगे होंगे। बस मेहनत आपकी होगी, संघर्ष हमारा होगा। सफलता दिलाने की ये वादा करते हैं कि सफलता हम दिला के रहेंगे। जिस तरीके से हर एग्ज़ाम में 1-2 रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ से, उसी तरीके से यूपीपी में हम ये वादा करते हैं कि 100+ स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होंगे। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से हम कह देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे अभी यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाएगा कि 6 टीचरों की, 6 कुशल अध्यापकों की, 6 कुशल अध्यापकों के जो एक ऐसी टीम गठित की गई है जो 6 कुशल अध्यापक हैं, जिसमें से 2 मैथ के टीचर होंगे, 3 जीएस के होंगे, 1 हिंदी के होंगे। मैथ के टीचर एक ऐसे हैं जो रीजनिंग पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, सिलेक्टेड टीचर हैं वो। इसलिए आप लोगों को पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं। इस बार भी ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। आपके सपोर्ट से हम दोबारा आपको इस वैकेंसी में चाहते हैं कि आपके ऊपर फिर से जितने लोग बैठे हैं वर्दी मिले आपको दोबारा से, क्योंकि सबका सपना होता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग बैठे हुए यहाँ पे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि सर जी वैकेंसी आ जाए, हमको अब की बार नौकरी लेना है। जो आप 1 साल से, पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, ये जुनून बताता है आपका कि सिर्फ ये जॉब आपके लिए निकली है। हमको ये पूरा भरोसा है कि आप लोग स्वयं मेहनत करोगे, कड़ी से कड़ी मेहनत करके ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आप सेलेक्ट होकर के अपना और इस संस्था का तथा अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आगे के शेड्यूल को हम कंटिन्यू करते रहेंगे।
और इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। पूरा भरोसा है हमको कि आप लोग इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिर से एक बार बता दें, अलग अलग पोस्टें हैं, आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो अलग अलग करना होगा आपको। जिसमें से कांस्टेबल के पद है 52,699, सब इंस्पेक्टर के पद हैं 2,469 पोस्टें, जेल वार्डन की पोस्टें हैं 2,833, रेडियो ऑपरेटर की हैं 2,430, लिपिक संवर्ग की हैं 545 पोस्ट। उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम की भी पोस्टें आई हैं 55 पोस्टें हैं इसमें। और कुशल खिलाड़ी इनकी पोस्टें हैं 521, जो कि ये ऐसे वर्ग से आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ी के रूप में एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में इस क्लास को हम खत्म करते हैं। याद रखिए 15 तारीख से आपका बैच अनाउंस किया जा रहा है। 15 तारीख से जितने भी आपके संपर्क में लोग हों, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर प्रकार से व्यक्ति आपसे दिव्य एकेडमी परिवार से जुड़ सकते हैं। थैंक यू क्लास।